फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं अचारी दाल। ये बहुत ही टेस्टी बनता है फ्रेंड्स, बहुत ही डिलीशियस बन के रेडी होता है और ये एकदम नई ही रेसिपी है। तो चलिए फिर बताते हैं कैसे बनता है। तो उसके लिए हम पहले एक कुकर लेंगे, उसमें ऑयल डालेंगे और उसे गर्म करेंगे। ये मेरी मम्मी बनाया करती थी ये डिश। और अब हम इसमें ऑनियन डालेंगे और उनके हाथ से ये डिश बहुत ही टेस्टी बनती थी फ्रेंड्स। मतलब लगता था कि हाँ कुछ खाया है। तो हम लोग इस दाल के साथ ना 2-2 3-3 रोटियां खा जाते थे, चावल खा जाते थे, बहुत टेस्टी लगता था। और अब मैंने इसमें रात भर के भिगाए हुए चना दाल डाल दिया है और 2 कप पानी डालेंगे। और अब इसमें मैंने हल्दी पाउडर ½ टेबल स्पून और कश्मीरी लाल मिर्च डाली है मैंने, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। और नमक डाल देंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और टमाटो प्यूरी डाल दिया है मैंने। मिक्स करके बंद करके मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 सीटी लगा के जब तक हमारी दाल गल ना जाए तब तक उसे कुक कर लेंगे। और एक पैन लिया है मैंने, उसमें जीरा, सौंफ, राई और मेथी दाना डाल करके उसे ड्राई रोस्ट किया है। फ्रेंड्स, ये मसाला बहुत ही टेस्टी होता है। इसे आप किसी भी भुजिया सब्जी में, सूखी सब्जी में डाल सकते हो और आप पराठा बना रहे हो उसमें डाल सकते हो आलू का, उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो इसे आपको मीडियम फ्लेम पर जब तक हमारी राई वगैरह चटकने ना लगे तब तक हमें इसे भुनना है। और ये बहुत ही झटपट बन जाने वाली दाल है और बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनती है। अगर आप बनाएंगे तो अगर आपके घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं तो उनके लिए आप ये दाल ज़रूर ट्राई करिएगा फ्रेंड्स, आपके गेस्ट को भी बहुत पसंद आएगी। मेरे घर में तो सबको ये बहुत पसंद है। और आप देख सकते हैं हमारे मसाले भुन चुके हैं, राई चटकने लगी है। और अब इसे हम ठंडा करके मिक्सर ग्राइंडर में डाल के ब्लेंड कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से दरदरा पीसना है, हमें बहुत बारीक नहीं करना है। और अब एक प्लेट में हमें इसे निकाल लेना है। और अब ऊपर से मैंने धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, रेड चिली फ्रेंड्स मैंने कश्मीरी वाली ही यूज़ की है, उससे कलर बहुत अच्छा आता है। और अब इसमें हल्दी पाउडर डाल दिया है और थोड़ी सी हींग डाल दी है। हींग 1/4 टेबल स्पून के बराबर ही डाली है फ्रेंड्स। और अब एक लेमन डाल देंगे इसमें स्क्वीज़ करके और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें मैंने सॉल्ट ऐड किया है। सॉल्ट भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा फ्रेंड्स, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसे कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए मैंने 2 चम्मच के 1.5 टेबल स्पून के करीब मसाला अलग कर लिया है। और अब हम ग्रीन चिली लेंगे। ये चिलीज़ बहुत तीखी वाली नहीं है फ्रेंड्स, फिर भी हम इसे कट करके इसके सीड्स निकाल लेंगे ताकि ये बहुत तीखी ना बने। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह इसको खोल खोल करके इसके सीड्स भी निकाल लूँगी मैं। सारी मिर्चियों के हमें ऐसे ही सीड्स निकाल लेना है फ्रेंड्स, आप चाहें तो स्पून से भी निकाल सकते हैं। और ये मसाला आप बना करके किसी भी अचार में भी डाल सकते हैं, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और जब मैं इसको भून रही थी ना तब मेरे पूरे घर में इतना अच्छी स्मेल हो गई थी मसाले की कि क्या बताऊं फ्रेंड्स आपको। तो इसलिए आप एक बार तो ज़रूर ट्राई करिएगा इसको। और अब हमें अपनी मिर्चियों में अपनी फिलिंग को, मसाले को भर लेना है और भर के दबा दबा करके भरना है फ्रेंड्स, ताकि हमारी मिर्चियाँ खुले नहीं और मसाला उसका बिखरे नहीं। देखिए बिल्कुल ऐसे जैसे मैं भर रही हूँ ना, इस तरह आपको भी भर के रेडी कर लेना है। और ये मसाला आप स्टोर करके रख सकते हैं कम से कम 15 दिनों के लिए। 15 से 20 दिन के लिए आप ये मसाला स्टोर कर सकते हैं फ्रेंड्स। और अब देखिए मैंने एक पैन लिया है, उसमें मैंने तेल गरम किया है, जीरा और राई डाला है, अच्छे से इन्हें चटकने दिया है। और अब इसमें मैं कड़ी पत्ता ऐड करूँगी। और मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दिया है।
और अब उसी में अपनी चिली, जो मसाले वाली चिली हमने रेडी की है ना, उसको डाल के हमें उसे पकाना है। बहुत ज़्यादा नहीं हिलाना है फ्रेंड्स, नहीं तो चिलीज़ खुल जाएंगी और मसाले बाहर आ जाएंगे। बस हमें हल्का सा रोस्ट करना है ताकि हमारी चिली का कलर चेंज हो जाए हल्का सा। और अब मैंने इसमें रेड चिली डाल दिया है, कश्मीरी लाल मिर्च, और उसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और अब इसमें हम अपनी दाल को डाल देंगे, ऐसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और वो जो हमने 1.5 टेबल स्पून के करीब मसाला निकाल के रखा था ना, वो इसमें डाल देंगे। आप देख सकते हैं मेरी दाल का कलर कितना प्यारा आया है, एकदम टेस्टी सा दिख रहा है। बहुत ही अच्छी खुशबू पूरे घर में फैल गई है फ्रेंड्स। और इसे ढक करके कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए हम इसे पकाएंगे ताकि मसालों के साथ हमारी दाल का फ्लेवर इन्हेंस हो जाए। और अब ऊपर से मैं इसमें बारीक कटी हुई धनिया डाल रही हूँ। और ये देखिए हमारी दाल एकदम रेडी हो चुकी है। आप इसे लेटेस्ट चना दाल भी कह सकते हैं और चारी दाल भी कह सकते हैं। आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं ये ज़रूर बताइएगा। बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस सा ये डिश बन के रेडी होता है। इसे आप दाल, चावल और रोटी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं फ्रेंड्स। और अब इसे हम सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। और ये देखिए आप देख सकते हैं मेरी दाल का कलर कितना प्यारा आया है। ऊपर से मैंने इसमें थोड़ी सी धनिया पत्ती स्प्रिंकल की है जिससे इसका गार्निशिंग हो जाए। और आप देख सकते हैं कितना ही टेस्टी और यमी एकदम डिलीशियस सा दिख रहा है फ्रेंड्स। आपको भी बहुत पसंद आएगा, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।